हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनअकैडमी लाइव आरपीएससी पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम मैथ्स की टिप्स एंड ट्रिक्स में मेंसुरेशन को डिस्कस करने वाले हैं और इस सीरीज में हमने यूनाइटरी मेथड और मेंसुरेशन 2D को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम 3D के जो फॉर्मूला कंसेप्ट है उस पे वर्क करेंगे और जिन भाई बंधुओं का मैथ्स वीक है, वीडियो के स्टार्टिंग से एंडिंग तक बने रहे और खुद फील करेंगे कि मैथ्स को सीखना कितना ईजी है और फॉर्मूले कभी रटने की जरूरत नहीं है। सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन 3D में एक्चुअली क्या होता है, लंबाई चौड़ाई के साथ तीसरा डायमेंशियल भी आता है। डायमेंशियल, दो डायमेंशियल लंबाई चौड़ाई तो रिप्रेजेंट करते हैं एरिया वाले पार्ट को। जैसे ही तीसरा आता है, ये वाला हमारा जो पार्ट बन जाता है, ये वॉल्यूम वाला पार्ट बन जाता है, या हम कह सकते हैं इसको 3D वाला पार्ट बन जाता है। तो ये हमें एरिया और वॉल्यूम वाला पार्ट होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, हमें पढ़ना क्या क्या, क्यूब पढ़ना है, क्यूबॉइड पढ़ना है, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, प्रिज्म, पिरामिड और स्विमिंग पूल। लेकिन स्विमिंग पूल हमारे जो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी हम आठों पॉइंट एक एक दिन डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं। उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जाननी होती है, वो क्या है देखिएगा। फर्स्ट ऑफ आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है, वी क्या होता है। यानी देखिए, इसके अंदर हमारे पास वॉल्यूम तभी होगा जब थ्री डायमेंशनल होंगे, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी बॉक्स है, कार्टून है, बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर जितना आप मटेरियल भर सकते हो, मटेरियल आप फील कर सकते हो। या मान लीजिए आपके पास दूध का गिलास है, दूध का गिलास, तो उस दूध के गिलास में आपने जितना दूध डाला है ऊपर तक फुल कर दीजिए, वो उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, समझ जाओगे आराम से। अब बात करते हैं हम सीएसए की। देखो, सीएसए और एलएसए में डिफरेंस जानो पहले। सीएसए होता है ना, वो उनका होता है जिसका शेप कैसा हो, वर्ताकार। वर्ताकार का मतलब जैसे बेलन होता है, ठीक है, ऐसे शेप होते हैं, उनका होता है सीएसए। और एलएसए का मतलब होता है जिसके किनारे होते हैं। जैसे किनारे कैसे, मतलब आपने एक तो लिया बॉक्स, या आपने माचिस लिया, या आपने कोई किताब ली, इन सब के क्या होता है, किनारे टाइप का होता है। अब देखो सीएसए में क्या करते हैं हम, सीएसए का मतलब ये होता है केवल हमें उसका भारी भारी क्षेत्र होता है उसको लेना है, उसका टॉप पार्ट प्लस बॉटम पार्ट नहीं लेना। मतलब उसका आधार और ऊपर वाला पार्ट कभी नहीं लेना। इसको छोड़ के जो भी पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गिलास है, गिलास का ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग छोड़ दीजिए और गिलास की जो चारों दीवारें हैं उन्हें यूज कर लीजिए। वो होता है सीएसए। जैसा मैं आपको वीडियो में दिख नहीं रहा, वरना अदरवाइज आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता। आगे धीरे धीरे पढ़ ही लेंगे, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं एलएसए। जैसे आपने किताब है, किताब का ऊपर वाला पार्ट छोड़ दो, टॉप और बॉटम भी छोड़ दो, नीचे वाला पार्ट, इसके अलावा जो भी पार्ट होगा वो हमारा किस में आएगा, सीएसए। अब एलएसए की बात बात कर ली हमने, सीएसए की कर ली। टीएसए में क्या होता है, टोटल होता है। टोटल में कौन कौन आता है, टोटल में क्या आता है देखो आराम से। टोटल में तो हमने जो एलएसए या सीएसए लिया है उसके अंदर हम क्या जोड़ देंगे, बेस प्लस टॉप जोड़ देंगे। बेस और टॉप जोड़ते ही हो जाता है टोटल। ये हमारे चार टर्म्स है, वॉल्यूम, सीएसए, एलएसए, टीएसए। उसके बाद हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। हमें एक ये भी जानना है कि इनकी यूनिट्स कैसे होती है। देखो, मीटर स्क्वायर सेमी स्क्वायर कब आता है, जब हम बात करते हैं एरिया की। किसकी बात करते हैं भैया, एरिया की। और एरिया में हमारे पास दो ही चीजें आती है, लंबाई या चौड़ाई। दो ही यूनिट यूज करते हैं हम। कितने डायमेंशियल यूज करते हैं, दो डायमेंशियल, दो डायमेंशियल। अब बात करते हैं, देखो मीटर स्क्वायर या सेमी स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे, थोड़ा सही कर लीजिए, हो सकता है ये कलर की वजह से हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्यूब फॉर्म आती है। ओके, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं किसकी, क्यूब वाले की। तो क्यूब वाला कब आता है, जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम की, और वॉल्यूम में क्या होता है, एल बी एच, थ्री डायमेंशियल मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए हम क्यूब फॉर्मेशन में लेते हैं। तो वॉल्यूम क्यूब में आएगा। और एरिया, एरिया में कौन कौन सा पार्ट आएगा, एक तो हमारा टीएसए आएगा और एक हमारा सीएसए आएगा या एलएसए। ये सब एरिया में आता है। तो यहाँ मीटर स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, और ये वॉल्यूम में आता है हमारा, तो यहाँ पे आएगा क्यूब फॉर्मेशन में। ओके, अब बात करते हैं मेंसुरेशन की कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ जो हम भी पढ़ेंगे 3D के, 3D का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे क्यूब। क्यूब के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से क्यूब को सिंप्लीफाई करना है। फिर उसके बाद हम क्यूबॉइड के कंसेप्ट को सीखेंगे। क्यूबॉइड के बाद हम सिलेंडर को भी पढ़ेंगे। तीन पॉइंट ये हुए। उसके बाद हम कोन को पढ़ेंगे। कोन के बाद हम स्फेयर को पढ़ेंगे और फिर हम हेमिस्फेयर को पढ़ेंगे। इनके साथ साथ जो प्रिज्म पढ़ना होता है, प्रिज्म और पिरामिड, वो इनके साथ साथ ही हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं में से एक प्रिज्म होता है। कौन कौन से प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है,
और ये भी प्रिज्म है और ये भी प्रिज्म है और ये पिरामिड है। तो मैं ये चीजें एक साथ पढ़ा दूंगा, प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, ये सारी चीजें। ओके, ये हम पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं सर आगे के पोर्शन की। तो देखो हमें प्रिज्म में क्या क्या पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, घन पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है। बेलन का कंसेप्ट जानेंगे, स्पेशल केसेस जानेंगे, इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका सीएसए क्या होता है, टीएसए क्या होता है। चाहो तो मैं एक फॉर्मेशन में लिख भी सकता हूँ और चाहो तो तुम लोगों को एक्सप्लेन करके भी दिखा दूंगा। तो हम अगर बेलन का लिखना चाहता ना वॉल्यूम, चलो इन सब के वॉल्यूम की बात करता हूँ। अभी हम इस सेशन में कंप्लीट तो कुछ कर नहीं पाएंगे ज्यादा, केवल इंट्रोडक्शन रहेगा। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करता या सीएसए की बात करता या टीएसए की बात करता, तो ये सारी चीजें बड़ी इजी है। फर्स्ट की बात करता तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसकी बात करता जैसे मान लीजिए सेकंड फॉर्मेशन, थर्ड फॉर्मेशन, तो ये ए क्यूब होता है, ये एल बी एच होता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए जैसे आपने बात की सर सीएसए की, ये 2 पाई आर एच होता है, ये 4 ए स्क्वायर होता है, ये 2l प्लस बी एच होता है। ये हम आगे वाले सेशन में सारी चीजें प्रूफ करेंगे। अगर टीएससी की बात करता हूँ मैं, टीएससी की, तो ये क्या हो जाता है हमारा 2 पाई आर एच प्लस आर हो जाता है। इसकी बात करता हूँ 6 ए स्क्वायर हो जाता है, 2l बी बी एच और एच एल हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे हमें बहुत ही सारे स्पेशल केसेज भी पढ़ने हैं, स्पेशल केसेज वो भी हम जानेंगे। जैसे इसका डायगोनल होता है, इसका डायगोनल होता है, पता तो है सबको डायगोनल। डायगोनल का सभी को पता होना चाहिए कि इसका डायगोनल क्या आएगा, √3। और इसका भी डायगोनल पता है, ये हम सेशन में जानते रहेंगे। तो मैं कल आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, देखो ध्यान दो कि सिलेंडर क्या होता है और इनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें मुझे बतानी है। सिलेंडर, फिर मैं आपको होलो सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड और सब इक्विलेटरल, ये इक्विलेटरल इसका क्या है, बेस है। तो ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आज आपको समझा देता हूँ कि मुझे क्या कराना है। देखो हमें जब भी हमें जब भी हमें प्रिज्म की बात करनी हो, तो प्रिज्म की खास बात क्या होती है, उसका टॉप और बेस जो पार्ट होता है वो सेम होता है। जैसे आपने कोई बेलन देखा होगा ऐसे, हाँ आपने अगर बेलन देखा है तो आपको पता है, बिल्कुल आपको अच्छे से पता है कि यार बेलन का जो पोर्शन होता है ना, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग क्या होता है, सेम। अगर आपने क्यूब देखा है, अगर आपने क्यूबॉइड देखा है, तो आप खुद कहोगे सर इसका ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट क्या है, सेम है या नहीं, बिल्कुल। तो ये बात होती है इन सब फिगर्स की, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं भी एक बार एक चीज का फॉर्मूला बनाना सिखा देता हूँ आपको, क्या करना है वो देखो। डायग्राम कुछ बेहतर तरीके से बनाना, कल हम डिजिटल डायग्राम यूज कर लेंगे। कल एक काम करता हूँ, आपको ओरिजिनल डायग्राम दिखा के ही पढ़ा दूंगा। चलो कल फेस टू फेस कर लेंगे सेशन को, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर आपको अगर यहाँ पे वॉल्यूम निकालना हो, कभी वॉल्यूम, तो ध्यान देना इस आकृति में कुछ बढ़ना हो तो पहले बढ़ना होगा मुझे बेस पे। तो सबसे पहले मुझे कहाँ फील करना होगा, बेस पे। तो मुझे लेना होगा बेस एरिया, और कितनी ऊंचाई तक बढ़ना होगा मुझे, एच ऊंचाई तक बढ़ना होगा, तो ये आता है हाइट। तो वॉल्यूम इन सभी का वॉल्यूम सेम होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। ये फॉर्मूलों पे कल वर्क करेंगे बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं हम सीएसए की। सीएसए सीएसए का मतलब क्या होता है, किसी शेप का ये भार वाला आवरण, ये वाला आवरण। अगर हम इसको कट कर लेते हैं, एक सिलेंडर को अगर मैं कट कर लूं कैंची से, देखो अगर मैंने किसी सिलेंडर को कैंची से कट किया, तो वो एक तरीके से ऐसे चद्दर सी दिखेगी, चद्दर सी। तो आप क्या कर सकते हो, ध्यान दो, हमें एक्चुअली इसके अंदर कुछ फील करना है। तो या तो आप इसका एरिया निकाल लोगे, या फिर देखो एरिया निकाल के सिंप्लीफाई कर लोगे, या दूसरा मेथड क्या है, हम इसके नीचे वाले पार्ट को ही लेंगे, परिधि को। क्यों क्यों
क्योंकि देखो अगर ये मुड़ा हुआ है तो हम इसी भाग को तो छू सकते हैं। और देखो ये हमारा L हो जाएगा और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालना है इसका। लेकिन मेरे दोस्तों इसका एरिया कैसे आएगा? ये जो नीचे वाला पार्ट है एक्चुअली किससे बना था? सर्किल से बना था। अगर हम इसको कट करते तो ये सर्किल होता। यानी नीचे वाली क्या है? इसकी परिधि। तो हमें लेना है बेस पेरीमीटर इंटू ऊंचाई। ये मैं कल आपको दिखा के करवा देंगे। और तीसरा बात करते हैं हम टीएसए की। तो ये सीएसए था हमारा, प्लस बेस और टॉप सेम होता है तो 2 गुना बेस एरिया। इन पे कल हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये 3 ही फॉर्मूले होते हैं, कल हम फेस टू फेस पढ़ेंगे ताकि ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि किस प्रकार से ये होती है और एग्जाम में किस प्रकार से इन्हें पूछा जाता है। ये हम कल के सेशन में जानेंगे। तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास है और आगे के सेशन में समझेंगे। उससे पहले दोस्तों एक चीज आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि आपके लिए पटवार का मिशन बैच शुरू हो चुका है, सिलेक्शन बैच शुरू हो चुका है। दोस्तों अगर आपको पटवार में सिलेक्शन लेना है, पटवार 2020 अगर आपको सपना साकार करना है, सिलेक्शन लेना है 100% के साथ, तो आपको ये बैच ज्वाइन करना है। इसके लिए आपको कोड यूज करना है BS भाटी और इस कोड से आपको मिलता है 10% फीस में इंस्टेंट ऑफ फ्लैट डिस्काउंट। ध्यान देना मेरे दोस्तों, हम 12 वो साथी हैं जो आपको नैया पार लगा देंगे, आपका पटवार एग्जाम क्रैक करवा देंगे। बहुत ही ईजी है दोस्तों पटवार एग्जाम क्रैक करना, बस हमारे साथ जुड़े और अपने सपनों को साकार करें। मेरी मैथ्स की टाइमिंग रहेगी, आप सभी को पता है, जैसे कि सभी परिचित हो, 7 से 8। और आप लोग जिन टीचर्स को देख रहे हो वो अपने आप में सब महान हस्तियां हैं। ये प्रियंका मैम जो कि जयपुर में आरएस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, ये प्रोफेसर है। मैम हिंदी की प्रोफेसर है, मैम इंग्लिश की प्रोफेसर है। सबलू सर यूपीएससी को पढ़ाते हैं। जीसी जाकर सर को कौन नहीं जानता, लक्ष्य के राइटर, प्लस जयपुर की सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाते हैं। शुभम सर उदयपुर के, नहीं सॉरी जोधपुर के, ज्योति मैम उदयपुर के, जोधपुर के महान रथी है कंप्यूटर के। और भीम सर को आप जानते ही हो। ये मृत्युंजय सर जो कि अपने आप में हिस्ट्री के गुरु है, यूपीएससी को पढ़ाते हैं। आरएस मेंस क्लियर कर चुके हैं, आरएस इंटरव्यू क्लियर कर चुके, मतलब काफी वो टीचर है जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर रखा है। तो एक से बढ़ कर टीचर्स है जो आपको यहाँ पे सिलेक्शन के लिए एकदम आपके साथ जुड़े रहने के लिए तैयार है। बस एक स्टेप उठाइए, फटाफट अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करें। ओके गाइस, तो मेरा जो टाइमिंग रहता है वो आप सभी को परिचित है, शाम को 7 बजे और सुबह 9 बजे, और ये फ्री क्लास रहती है हमारी डेली। तो इस रेफर कोड के साथ अनअकैडमी ज्वाइन करें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों, एंजॉय।